आईपीओ हो मेरी आईपीओ। इस आईपीओ के चक्कर में मेरा और मेरा फैमिली का कम से कम 2 लाख का घाटा हुआ है। 2 लाख का घाटा अभी तो हुआ है, पता नहीं ये रिकवरी हो नहीं सकता है। तो जितने सारे रिटेल दोस्त हैं उन लोगों का पसंदीदा होता है आईपीओ, क्योंकि आईपीओ में लगाओ अपना स्लॉट और उसके बाद बेच दो प्रॉफिट में। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। क्या आपको पता है इनका काला सच क्या है? सच तो यही है दोस्तों, 70% से ज़्यादा कंपनी 3 साल बाद भी ओरिजिनल का जो प्राइस है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। सब में रिटेल कोटा भर जाता है। सब में डीआई एफआईआई फंड हाउस का कोटा भी किस तरीके से क्यूआईबी कोटा भर जाता है। ओरिजिनल सच कोई नहीं बताता है। जितने सारे मतलब आईपीओ के बाद बहुत फंसे लोग हैं ना, उन सब का एक ही क्वेश्चन है, मेरा भी एक ही क्वेश्चन है। बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ बुक्स में कुछ हिंट्स मिला, इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों 5 कारण मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं। अगर आपको लगता है ये सारे कारण की वजह से इतना लॉस हुआ है तो ज़रूर आप बताइएगा। दोस्तों जब भी कुछ कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ज़रा सोचिए। आप एक शॉपिंग मॉल में गए और एक प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, तो उस प्रोडक्ट का आपका पूरा नॉलेज नहीं है, तो जो सेल्समैन आते तो वो क्या बोलता है, सर जी आप ये ले लो, इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है, ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ है और आपको सस्ते में दे रहा हो। होता है ना ऐसे चीज़, मेरे साथ तो होते ही है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब भी कुछ कंपनी आईपीओ लेके आता है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसका बैलेंस शीट अचानक लास्ट कुछ क्वार्टर में बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। हालांकि वो लॉस मेकिंग कंपनी क्यों ना हो, जितने सारे वीक पॉइंट होता है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैपेक्स नहीं कर पा रहे हो, चाहे उनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत बढ़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं वो कम दिखाता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से चार्टर अकाउंट के ज़रिए अच्छे शानदार तरीके से दिखाता है। ये देखो हमारे से बेहतर कुछ कंपनी आपको अभी तक इंडियन मार्केट में मिला ही नहीं है। इससे बेहतर कंपनी आप कैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो मतलब दोस्तों जो चार्टर अकाउंटेंट हैं वो मैनिपुलेट करता है अकाउंटिंग। और क्यों करता है भाई, पैसे की बात है, क्यों नहीं करेंगे। ये है पहली चीज़। और सिर्फ ये नहीं, वो सब सारे मतलब जितने सारे पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो सबको मॉडिफाई किया जाता है, सबको करता है। मुझे दोस्तों नंबर 2 कारण बहुत ही खतरनाक लगा, खतरनाक। एक जगह पे ऐसे सोर्स में मिला दोस्तों, वो है मीटिंग करता है। कौन मीटिंग करता है पता है? आईपीओ लेने से पहले फंड मैनेजर आते हैं। आपको कंपनी को लिस्ट करना है तो हम कराते हैं ना आपको, बैंक आते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर आते हैं, बहुत सारे क्यूआईबी इंडिविजुअल का बड़े बड़े लोग आते हैं। हम रिटेल वाले नहीं जाते हैं, हम लोगों को इतना पैसा भी नहीं चाहिए होता है, बट हम तो ज़्यादा खोते हैं ना। एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़े प्रोडक्ट है और मान लीजिए एक अच्छे कंपनी है, मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, उनका कीमत 100 रुपये है, फेयर वैल्यू 100 रुपये है, और आप बल्क में ख़रीद रहे हो, तो आप क्या ऑफ़र दोगे? भाई 80 में दूंगा, आज तू मुझे दे दे इतने सारे क्वांटिटी, दोगे ना? होलसेल रेट आप दोगे। तो ये होता है दोस्तों, उठा के देखना, जब भी कंपनी लिस्ट होता है उससे पहले बहुत सारे फंड मैनेजर को, बहुत सारी जगह को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शेयर मिल जाता है। स्क्रीनर में जाइए, हर एक कंपनी का आईपीओ के पहले का स्टेटस देखिए, वो मिल जाता है। एक गेम यहाँ पे सुनिए, अगर आपको 1 लाख क्वांटिटी खरीदना है तो बिफोर आईपीओ आपको आपको मिल गया 50,000। मान लीजिए वो 80 में मिला। अब ये फंड मैनेजर क्या करता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो चाहिए और जो प्रोमोटर साहब है उनको मोटा पैसा चाहिए, तो इसको चिपकना है भाई, रिटेल को पकड़ो ना। कैसे? अरे भाई हमको पता है इसका प्राइस 100 रुपये है, मैंने तुमको 20 रुपये लॉस में 80 रुपये, बट मुझे मेरा लॉस रिकवर के साथ प्रॉफिट भी चाहिए। एक काम कर लो, बहुत अच्छे से न्यूज़ दे दो, बहुत अच्छे से छाप दो, इसका प्राइस आपको 200 रुपये तक लेके जाना है।
ले जाओ 200 रुपये में। अगर एक साल बाद भी इनका कीमत गिरकर 120 रुपये तक रह जाए ना, फिर भी तो आप फंड मैनेजर, आपका प्रॉफिट ही है। एवरेज में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आपका क्लाइंट को पैसा दे दो, अपना प्रॉफिट आपके पास रख दो। और प्रोमोटर भाई साहब तो मैं हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। 100 का माल मैंने 200 में बेचा, एवरेज करके 190 पे बेचा, क्योंकि आपको थोड़ा सा लॉस में बेचा था। किसका पैसा गया यहाँ पे? रिटेल का पैसा गया। सारे एफआईआई, सारे डीआईआई, सारे बैंक, सारे फंड मैनेजर, सारे बिग इन्वेस्टर आईपीओ आने से पहले मीटिंग करता है, डिसाइड करता है कौन सी प्राइस में रिटेल को ये माल को चिपकना है। ये काला सच आप ज़रा सोचिए, कोई आपको बताया इससे पहले? दिस इज़ द रियलिटी। और इसके वजह से जितने सारे लॉस मेकिंग कंपनी में हम, आप, मेरा फैमिली सब ने फंसा है ना, और फंसने वाले हैं ना आगे। दिस इज़ द थिंग। पेटीएम का क्रैश, जो मतलब अब जितने सारे, अब देखिए ना, उस स्टॉक मतलब था 100 रुपये में, तुरंत चला जाता है 1000 रुपये में, फिर गिर के आते हैं 200 रुपये में। साल के अंदर ही होता है ना दोस्तों। तो रियलिटी में रही है दोस्तों। इसमें सारे चीज़ मैनिपुलेशन चल रहा है। एवरी मैनिपुलेशन के पीछे फंड मैनेजर, क्योंकि उनको भाई पैसा चाहिए। और सिर्फ दोस्तों एक बात याद रखना है, बहुत लॉस के बाद समझ में आया, 97% लोग यहाँ से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाते। ओनली 3% लोग ही यहाँ से पैसा बनाते। और 3% में 2.99% एफआईआई डीआईआई है, फंड मैनेजर है, बिग इन्वेस्टर है। तो आप सोचिए आपका पोजीशन कहाँ पे है। इधर आप पैसा डाल के भूल जाइए, किस्मत अच्छा है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर स्टॉक कंपनी सिलेक्शन गलत हुआ तो आपको लॉस होने से कोई नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपके जेब में जो पैसा है ना, वो निकालने के लिए सारे के सारे मैथमेटिशियन, सारे के सारे इन्वेस्टर, सारे के सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग तैयार हैं। उनके पास अलग अलग स्ट्रेटेजी है। हम रिटेल वाले, हमने बोला था ना, हमने एक छुट्टू सा पैसा लेके आए हैं, और वो सब झटके से लेके जाएगा। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते।